श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 53 नंबर दोहा। श्री जानकी वल्लभ विजय थे। रामचरित जे सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं यानी बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भवसागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। बिसहि न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहते हैं उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों का सुख देने वाला और मन को आनंद देने वाला है। श्रवणवंत असको जग माही, जाहिन रघुपति चरित सोहाही। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हीं न रघुपति कथा सोहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हो, जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती। वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा, सुनी मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम्ह जो कह यह कथा सुनाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से कही थी। दिस सेंटेंस इज टोल्ड बाय पार्वती जी टू शिव जी। दोहा। बीरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरण अति नेह। बायस तन रघुपति भगति, मोहि परम संदेह। 100 कौवे का शरीर पाकर भी काकभुशुंडी वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी, सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्यपण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यानी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई विरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन्ह सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। सो हरि भक्ति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी के भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। तो ये बातचीत पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस रामायण अप टू लंका कांड। दोहा। राम परायण ज्ञान रत गुणगार, मति धीर
नाथ कहूँ के ही कारण पायऊ काक शरीर। हे नाथ कहिए ऐसे श्री राम परायण, ज्ञान नीरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुषुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। तो काक भुषुंडी एक ऋषि है जो कौवे का शरीर पाए हैं। देयर इज अ लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड दिस। ही वॉज कर्स्ड, उनको शाप मिला था। पर काक भुषुंडी जी मतलब जो कौवे के फॉर्म में थे, एक पक्षी के फॉर्म में, उन्होंने हर वेरिएंट ऑफ रामायण, हर वर्जन ऑफ रामायण को विटनेस किया है। तो बहुत सारी रामायण हुई है, अलग अलग जनरेशन, अलग अलग युगों में, अलग अलग डायमेंशन में। तो काक भुषुंडी जी और भगवान शंकर दो लोग हैं जिन्होंने सारी रामायण विटनेस की है। और जब भगवान शंकर ने, शिव जी ने रामायण सबसे पहली बार जब जब वो सुना रहे थे, तो काक भुषुंडी जी ने सुन लिया था कैलाश में, मतलब पीछे कहीं पे बैठ के, ऐसा कुछ स्टोरी है। और फिर उन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई थी। रामचरितमानस बुक में कथा 4 जगह पे चल रही है। एक जगह शंकर जी पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, एक जगह काकभुषुंडी पक्षियों के राजा गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, एक जगह याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज ऋषि को कथा सुना रहे हैं। आई थिंक वाराणसी में एक पर्टिकुलर घाट है, कौन सा घाट है, फॉरगॉट द नेम। और एक जगह तुलसीदास जी संतों को सुना रहे हैं कथा। तो ये पर्टिकुलर डिस्कशन जो है शिव जी और पार्वती जी के बीच का डिस्कशन है। तो पार्वती जी पूछ रही हैं कि ये काकभुषुंडी जी, इनको मतलब कैसे ये सब पता चल गया कौआ होके भी, और मतलब इन्होंने ये सब कैसे जान लिया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांति सुना मदनारी, कहूँ मोही अति कौतिक कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए इस कौवे ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल सा हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुणस राशि, हरिसेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और अत्यंत निकट रहने वाले, अर्थात उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौरी गिरा सुनी सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुषुंडी और गरुड़, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजऊ राम चरण विश्वासा, भवनिधि तर नहीं बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। एसीय प्रसन्न विहंगपति, की नहीं काग सन जाई। सो सब सादर कहीं हूँ, सुनाहूँ उमा मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने जाकर काकभुषुंडी जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं यह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार भव
अर्थात जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरत मम अनुचरण किन्ह मखभंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध के करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरी सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरी सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारी चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक पिटप विशाला, बीट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मुनि सोपान देखी मनमोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। दोहा। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग बहुरंग। कूजत कल रव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरी रुचिर बसहि खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अभिवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काक भुषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बसी हरहि बजही की जिमि काका। सो सुनु उमा सहति अनुराग। जो सारे जगत में छा रहे हो, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वहां काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरी तर करई। आंब छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काजू नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनहु अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं को प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहु सकल मति विमल मराला, बस ही निरंतर जेत ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उड़ उपजा आनंद विशेषा। जब निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं, जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। दोहा। तब कछु काल मराल, तनु धरी तह किन निवास। सादर सुनी रघुपति गुण पुनि, आयहूं कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को
आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहऊँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊँ काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जब जिस कारण पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की नहीं रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि पीड़ा। इंद्रजीत कर आपु बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समझुत पहुभाति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विराज बगीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुनेहु जग माही, देखहूँ सो प्रभाव कहूँ नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उनका ही अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। दोहा। भव बंधन ते छूट ही नर, जपि जा कर नाम। खर्ब निशाचर माधेव नाग पास, सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाता है, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपास से बांध लिया। श्री चंद्र विजय। श्री राम जय राम जय जय राम। So the time is 9:21 PM. So almost 9:30 हो रहा है, पर अभी भी इतना उजाला है। रात हो गई है, पर अराउंड 10:30 बजे के आसपास अंधेरा होगा यहाँ पे। I'm living in this particular room, and there is one empty room there, and this whole the ground floor, there will be a temple here. There is a big hall type room there. There will be a extra room there, and there will be a kitchen over there inside. So this is like a temple house, and the couple who owns this house, they will live on the first floor, and there are additional 2 empty room for guests. Right now there is renovation going on, and that's they have a large storage room, and there are rooms which has tools and all the stuff.